लास्ट क्लास 2-3 हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया है, वो मोशन कर रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन से केस हैं, लास्ट क्लास में यही देख रहे थे हम, और 2-3 क्लास से यही देख रहे हैं। यह कहते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर केस कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। एनर्जी नहीं आप में, कितने होते हैं? 3। बहुत बढ़िया बेटा। पहले केस की बात करें तो थीटा कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर दूसरे केस की बात करें उसके अंदर थीटा कितने डिग्री? तीसरे केस के अंदर थीटा, इतना लंबा टाइम होता नहीं है, सीधे बोलो जो एंगल बोल दिए उनके अलावा, 0 बोल दिया, 180 बोल दिया, 90 बोल दिया, उनके अलावा जो भी एंगल है वो एंगल होता है तीसरे केस में। पाथ भी देखा था लास्ट क्लास में, याद है? अगर कोई पार्टिकल 0 डिग्री पे एंटर करता है तो पाथ कैसा? अगर थीटा 180 डिग्री है तो बेटा स्ट्रेट ही होगा, 180 पे भी स्ट्रेट और 0 पे भी स्ट्रेट। 90 डिग्री में पाथ कैसा? सर्कुलर। और इसके अलावा कोई एंगल हो तो हेलिकल। इतनी सी कहानी थी। देखो 3 क्लास से पढ़ रहे हो, इतनी सी कहानी थी। हाँ यही बता देते हैं ना, क्या बात है लड़के। अच्छा दूसरी बात यह कहते हैं जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन पे होता है तो उस पर क्या आती है? फोर्स। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड, फॉर्मूला बोलो कितना होता है? QVB sin थीटा। QVB sin थीटा। यानी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो लगती है बड़े QVB sin थीटा। ये पढ़ा रखा है। और आज की जो शीट है ये वाली, बड़े इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 17 क्वेश्चन है। कितने हैं? हाँ 17 ही है, 17। और ये पूरी शीट जो है सिर्फ इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये लगाओ आंसर निकालो, ये लगाओ आंसर निकालो, ये लगाओ आंसर निकालो, बात खत्म। हाँ पर एक और चीज, इसे वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया था, कैसे लिखते हैं बेटा? F = QV × B। ये पढ़ा रखा है। ये डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना सिखा रखा है। ये Q है, न्यूमेरिकल भी कराया था आई थिंक क्लास में। तो ये शीट इन 2 फॉर्मूले पे हो जाएगी। क्लियर? आज की क्लास की बात करें, पहले तो ये काला काला क्या डंडा, एक और क्या बेटा? एक क्या है? डंडा। बेटा एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? इसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किसमें रख दिया? जैसे एक वायर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसमें फोर्स लगती है। क्या लगती है? बेटा उस फोर्स की वैल्यू होती है ILB sin थीटा। क्या होती है? यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स उतनी, कितनी? QVB sin थीटा। पर अगर एक वायर को रख दें मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स कितनी? ILB sin थीटा। आज की क्लास में इसकी डेरिवेशन देखनी है, बस इतनी सी बात। चार्ज के ऊपर सब कुछ हो गया, डंडे के ऊपर देखना है। क्लियर? और ज्यादा कुछ नहीं है। एक नोट है, उसके अंदर 4 पॉइंट है, एक डेरिवेशन, 4 केस, 4 न्यूमेरिकल, छुट्टी। सारी चीज किस पे? 4 पे। एक नोट, 4 केस, एक डेरिवेशन, 4 केस, 4 न्यूमेरिकल, अल्हम्दुलिल्लाह। बस स्टार्ट करें बेटा, बस नजर ऊपर रखना। आज एक लड़का था मस्ताना सा, एक लड़की थी मस्तानी सी, एक डेट थी मस्तानी सी, 9 तारीख 9वां महीना 2019। 9 तारीख 9वां महीना 2019। क्या दिन था वो? बारिश हो रही थी रात के 9 बजे, 9:09 और 9 सेकंड पे जो कहानी स्टार्ट हुई थी वो जुबानी सुना नहीं सकता मैं। बेटे ऊपर देखो, तुम क्या फील लेते हो भाई? ऊपर ऊपर। बेटे पहली बात ये बताओ, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बेटे इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है? चार्ज पार्टिकल। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगेगी। बेटा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है उस पर फोर्स कितनी लगती है? QVB sin थीटा। ये पढ़ाया था। अरे हाँ ना बोल भैया, QVB sin थीटा इतनी लगती है। मान लीजिए इसकी जगह हम क्या करेंगे बेटा? एक वायर लेंगे और वायर को क्या रख देंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। पर ये वायर करंट कैरिंग वायर होगी। कैसी होगी? करंट कैरिंग वायर। तो उसमें फोर्स कितनी लगती है ये देखना आज की क्लास में। रुको जरा, ठहराव रखो। बेटा ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर क्या रखी है? एक वायर रखी है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखी है, तो इस पर जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है? ILB sin थीटा। इतनी फोर्स लगेगी। चार्ज है तो फोर्स इतनी, वायर है तो फोर्स इतनी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई, जो वायर में करंट जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल, लेंथ वायर की। बी क्या है, वायर जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है वो है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज थीटा, बेटा एल और बी के बीच का एंगल होता है, यानी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एल एंड, यहां मत लिखो इधर लिखो बेटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एल एंड बी, यानी लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। एक बार दोबारा बोल दो, बताओ एक वायर किस में रखी है, क्या लगेगी, फोर्स, कितनी, आई एल बी साइन थीटा। आई क्या है, करंट, किस में जा रहा है, लेंथ कितनी है, कहाँ रखी है, थीटा क्या है, एंगल, किसके बीच का, एल और बी के बीच का। इतना आ गया बेटा इन वेक्टर फॉर्म, क्या बोला, इन वेक्टर फॉर्म। बेटा एफ लिखोगे, अच्छा आई तो स्केलर क्वांटिटी है, ये कहते हैं आई एज इट इज रहेगा, इसको क्या लिखोगे, एल क्रॉस बी, और इस पे भी एरो लगा दो। अब ये ये पढ़ाया था, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो अपने ही दोनों वेक्टर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। अरे पढ़ाया ये, तो बताओ इट मींस क्या, एफ वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है एल वेक्टर पे, और एफ वेक्टर है परपेंडिकुलर बी वेक्टर पे। इतना आया ही नहीं आया, बिल्कुल बेसिक कहानी। अच्छा आज के क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल लगाओगे और आगे भी लगाओगे बेटा, उसमें दिक्कत आती है बच्चों को किसमें, एल वेक्टर में, यानी उन्हें यह नहीं पता होता एल वेक्टर है क्या, डिटेल में उसके बारे में पढ़ना है। एल वेक्टर के ऊपर 2 पॉइंट है, कितने हैं, 2, वो 2 पॉइंट आगे न्यूमेरिकल अपने आप लग जाएंगे। कितने पॉइंट है, 2 है, तो फिर लो और ऊपर देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एल वेक्टर, सिर्फ 2 पॉइंट है इसमें। पहली बात तो ये है कि एल वेक्टर को बोलते क्या है भैया, मैं बार बार बोल रहा हूं एल वेक्टर, क्या बोल रहा हूं, पर इसका एक प्रॉपर नेम होता है, वेक्टर लेंथ, क्या बोलते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां लिखोगे बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सिंपल एक पॉइंट तो ये याद रखोगे। कोई पूछा एल वेक्टर क्या है, तो एक वेक्टर लेंथ होती है, एक डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की छोटी दूरी, पता लगे। दूसरी बात है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि आप बोल रहे हो वेक्टर तो डायरेक्शन भी होगी, तो दूसरा पॉइंट होता है बेटे डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, बेटे सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या बोला, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यहां लिख लोगे, यानी जो करंट की डायरेक्शन होगी वही एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। हिंदी बोली थी शायद मैं, ये चाइनीज बोली, धन्यवाद। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यह कहते हैं अगर करंट ऊपर है तो एल वेक्टर का होगा ऊपर, अगर करंट इधर है तो एल वेक्टर भी इधर ही, अगर करंट इधर है तो एल वेक्टर भी इधर। एक पॉइंट तो ये याद रखो। दूसरा बोलते क्या है, वेक्टर लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट लेंथ। इतना आया ही नहीं आया। और एक लास्ट चीज इसी के अंदर, मान लो बेटा एक वायर है, एक सेमी सर्कल शेप है और एक टेढ़ी मेढ़ी शेप है, दिख रही है। ये पॉइंट जो है इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है फाइनल। यहां पे ये क्या है इनिशियल और ये क्या है फाइनल, ये क्या है और ये क्या है फाइनल। भैया फाइनल पोजीशन होगी, फर्क नहीं पड़ रहा वायर कैसी शेप की है, आपको इनिशियल देखना और क्या देखना है फाइनल। उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही तो एल वेक्टर है। मान लो इसमें करंट कैरी कर रही है आई, इसमें आई और इसमें भी आई, करंट कैरिंग वायर भी होगी। ये था इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी एल है। अरे हाँ ना बोल भैया, ये क्या है एल और ये क्या है एल। पता लग गया एल है क्या। कई बच्चे क्या करते हैं पाई आर ले लेते हैं, आधा है ना, पाई आर नहीं लेना, छोटी दूरी देखनी है, क्योंकि क्या है डिस्प्लेसमेंट लेंथ है भैया। डायरेक्शन क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है, यानी एक पॉइंट ये आना चाहिए, एक ये आना चाहिए, और ये तो पता ही है। और ये हो क्या रहा है नोट नंबर बेटे पहले का ए पॉइंट हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है ए। एक बार सुन लो, ये आता है वो क्या है चार्ज पार्टिकल। बेटा लिखना नहीं, आराम से लिख लेना। बोलो क्या है, किस में रखा है, क्या लगेगी, कितनी, क्यू वी बी साइन थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में क्यू वी क्रॉस बी, ये पढ़ा रखा है। आज की क्लास में क्या है, एक वायर है जो किसको कैरी कर रही है, करंट को,
किस में रखी है, क्या लगेगी, कितनी, आई क्या है, किस में जा रहा है, एल क्या है, किसकी, कहाँ रखी है, थीटा क्या है, किसके बीच का भाई, एल एंड बी के बीच का। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है, आई एल क्रॉस बी, इतना आ गया। क्रॉस का जो रिजल्ट होता है वो अपने ही दोनों वेक्टर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये भी हो गया। ये आता है एल वेक्टर, क्या बोला, बोलने का तरीका क्या है, वेक्टर लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इतना आ गया। डायरेक्शन एल की क्या होगी, जो करंट की होगी, करंट इधर तो एल वेक्टर की डायरेक्शन इधर। मेरे हिसाब से तुम्हें आ गया, लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। आगे देखिए बच्चों, बड़े नोट 1 के अंदर ये पहला पॉइंट है, यानी एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फोर्स इतनी, वायर है तो फोर्स इतनी। और आज की क्लास में इसी की डेरिवेशन देखनी है कि फॉर्मूला आया तो कैसे आया, बस एल वेक्टर याद रखना। स्टार्ट करें बेटे, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट। ये आता है करंट का भी सुना है 10th क्लास में, करंट सुना होगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बात, डायरेक्शन क्या होती है करंट की, अरे भैया थोड़ा लॉजिकल सोचो, पैदाइशी सोचो थोड़ी करंट की। अच्छा कभी ये देखा है, एक वायर है, वायर में जिधर करंट जाएगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये तो पढ़ाई था 10th क्लास में। जिधर भी करंट जाएगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यह होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब फील लो, रुको जरा, नोट 1 ही चल रहा है, उसके अंदर पॉइंट भी है, यानी बात ये हो रही है, एक वायर है, फील है ना यहाँ पे बड़े, वायर ये रही और वायर में इधर करंट जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा। अरे जिधर भी नेगेटिव चार्ज आएगा उसके अपोजिट क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी करंट इज अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट इज अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फील लो इसे, यानी एक वायर ये बेटे, इस वायर में क्या जा रहे हैं, करंट, नहीं करंट को करंट भी बोल सकते हैं बेटे। एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, क्या जा रहा है, नजर ऊपर रखना बस बेटे, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ये जिस वेलोसिटी से जाता है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, बोलो जरा एक बार और। कभी भी जब नया शब्द आए तो दोबारा दोबारा बोलना चाहिए, दोबारा बोलो एक बार बेटा। इसके बारे में चैप्टर 3 में देखेंगे, और ऐसे लिख लेना ताकि याद रहे कहां देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आता है पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा होगा, और ये भी जिस वेलोसिटी से ऐसे उसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिटेल में कहां देखेंगे, चैप्टर 3 में, बात खत्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, करंट इज अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर, करंट उधर, इलेक्ट्रॉन इधर। इतना डिटेल में कहां देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि करंट वरेंट की बात है तो वहां देख लेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख लेंगे। यहां चैप्टर 3 जरूर लिख लेना ताकि पता रहे। अच्छा ये बताओ, मेटल का जो टुकड़ा होता है, मान लो ये रहा मेटल का टुकड़ा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, होंगे भैया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर घूम रहे होंगे, आप लोग बोलते हो मोशन ऑफ चार्जेस इक्वल करंट, ये गलत स्टेटमेंट है। देखो मोशन ऑफ चार्जेस इक्वल करंट है, तो बताओ इसमें चार्ज मोशन में नहीं है क्या, अरे मेटल का कंडक्टर है, चार्ज तो इसके अंदर है और मोशन में भी होगा, करंट तो लग ही नहीं रहा, पकड़ा हुआ है, करंट लग रहा है क्या, नहीं। पर बात यह है, अगर वो चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए तो करंट लगेगा। इसलिए तो एक तरफ नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव क्रिएट कर देते हैं, चार्ज का सेपरेशन होता है और करंट आ जाता है। क्या आता है, यानी करंट जब आएगा जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, इधर उधर घूमेंगे तो करंट नहीं आएगा। जो इसके अंदर फ्री चार्ज होता है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा होता है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से। पर ये सब हमें किसमें देखना है, इलेक्ट्रिसिटी में। अभी सिर्फ इतना सीखना है बेटा, एक वायर है उसमें क्या जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, किस वेलोसिटी से, वीडी। कहां देखोगे, 3rd चैप्टर में। उसके अपोजिट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, करंट है क्या, इज अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इतना सीखना है बस, इतना आ गया बेटा। सी बेटा, एसी देखिए ऊपर, सी ए
करंट की बात कर ली, एक चैप्टर 3 का एक रिलेशन होता है, फील है ना, यहां लिखना चैप्टर 3, बड़े रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट, वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्स्ट्रा वेलोसिटी होती है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है 3 नंबर का होता है और 3rd चैप्टर में होता है, 3 नंबर का होता है और 3rd चैप्टर में होता है। परंतु अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है? 4th। अभी सिर्फ यहां लिख रहा हूं I इज इक्वल टू ENAVD, क्या बोला? I इज इक्वल टू ENAVD। अच्छा यहां ये जरूर लिखना ताकि पता रहे। अच्छा इस फॉर्मूले की खासियत यह आगे पीछे करोगे याद नहीं होगा, देख लो, ENAVD याद हो जाएगा, आगे पीछे करोगे दिक्कत होगी। बोलो ENAVD, DN नहीं बोलना, ENAVD याद हो गया, बात खत्म। एक सांस में बोलना है, वो गाना था ना, ENAVD, बस बस बस। बेटा चैप्टर 3 जरूर लिख लेना, ठीक है। अब ये कैसे आया, आवाज नहीं, कैसे आया, क्यों आया, वो सब बात की बात है। अभी सिर्फ ये देखना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा। डी और लास्ट। अच्छा ये वास्तविकता में चल क्या रहा है? नोट, कोई टॉपिक नहीं है, तो इस सबको मिलाएंगे अभी, ठीक है बेटा। लास्ट ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, क्या है? फील्ड लेना बेटा। ये रही मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसके अंदर एक चार्ज है जो कि कुछ वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी मैंने दिखाई नहीं जानबूझ के, वी मान लो। ये आता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में होता है, क्या लगती है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QVB sin थीटा, यही होता है। पर ये बताओ जो चार्ज है वो है क्या? ई लिखेंगे ना भैया, VB sin थीटा, ये आई फोर्स, ये क्या आ गई? फोर्स आ गई। यानी जो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन पे है, उस पर इतनी फोर्स लग रही है। ये फोर्स जो है इस वाले चार्ज पार्टिकल पे लग रही है। अरे पता लगा ही नहीं लगा, वो चार्ज की वैल्यू कितनी थी? तो ये डाल दी, इतना आ गया। लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज। बेटे ये बताएं, नोट पहला है, केस कितने हो गए उसके अंदर? बेटे 4 हो गए, एक ए था, एक बी हो गया, और एक सी और एक डी। ये क्या लिखा है? करंट इज अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक रिलेशन है और एक बताया, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फोर्स इतनी होगी वो चार्ज पार्टिकल पे। अच्छा दूसरी बात ये, जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं, हम पॉजिटिव चार्ज को लेके करने वाले हैं, पर कई बुके माइनस ई को भी लेके करेंगे, मतलब नेगेटिव लगा के भी करेंगे, वो बुक भी ठीक है। जैसे कि अगर SL अरोरा को ओपन करोगे तो वहाँ -E लिखा होगा, क्या लिखा होगा? -E, वो भी ठीक है। पर कई बुकें नहीं लेंगी, वो भी ठीक है। यानी दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। इसीलिए लास्ट ईयर में नेगेटिव है, इस साल में नेगेटिव नहीं है, उससे लास्ट ईयर में फिर से नेगेटिव होगा, उससे लास्ट ईयर में नहीं होगा। हाँ ना भैया? हाँ लपेट, मुक्का मारूंगा तेरे कोनी बना के, ऊपर देख, फील लो। बड़े टॉपिक डालो। बड़े लिखो टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस ऑन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़े फोर्स ऑन ए, यस बेटा टॉपिक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। वायर के आगे स्लैश डाल के कंडक्टर भी डाल देना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कंडक्टर लिखा होगा। बड़े फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़े फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी वायर जो करंट को कैरी कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उसमें फोर्स कितनी लगती है ये निकालना है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटे ऊपर देखो, मान लो एक वायर का टुकड़ा है, बेटे इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? इसे उठा के किसमें रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें फोर्स कितनी लगेगी ये निकालना है बस आराम से देखना भैया, ऊपर देखो। बेटे ये रही आपकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। बेटे पीछे पेन छोड़ दो, सामने देखो। ओ बेटा बाइसेप्स, ऊपर देख। बेटे ये रही मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर एक वायर है, बेटे ये रही वायर। ध्यान से देखो, इस वायर में करंट जा रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए करंट में साइड में ले रहा हूं, ठीक है? आप चाहो तो इसके अंदर भी ले सकते हो। यहाँ पे यदि करंट जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, मतलब किस वेलोसिटी से जा रहा है? VD। इसकी कुछ लेंथ भी होगी L, कुछ एंगल भी होगा L का B के साथ में, थीटा। इतना आ गया।
यानी बात सिर्फ इतनी सी है, एक वायर एरी करंट जा रहा है, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, फोर्स बतानी, क्या बतानी है, फोर्स। बड़े ध्यान से देखना, एक शब्द होता है एल, क्या होता है, व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर। एक ए, क्या है, ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यह आता है अगर एरिया को एल से मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम आती है, अगर एरिया को एल से मल्टीप्लाई करो क्या आएगी, वॉल्यूम। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल, वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक वायर, वॉल्यूम ऑफ द, अरे भैया अगर ये वायर है तो इसकी कुछ वॉल्यूम भी तो होगी, क्लियर। इसके बाद के 2 पॉइंट होते हैं वो है इंपॉर्टेंट, वो बच्चों को नहीं आते। एक होता है स्मॉल एन, स्मॉल होता है नंबर ऑफ, क्या बोला, नंबर ऑफ चार्ज इन पर। अभी देखें नंबर ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, पहले इसका मतलब देखो, 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज, इसका मतलब क्या है, मीटर क्यूब लिखा है क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना चार्ज, कितना चार्ज हमें नहीं पता, आपको पता है तो बता दो। तो एन मान लिया, क्या मान लिया, एन। यानी मान लो यहां पर 1 मीटर क्यूब की बात हो रही है, उसके अंदर कुछ चार्ज तो होगा, आपको पता है क्या, अरे मेरे को भी नहीं पता भैया, इसलिए तो क्या माना है, एल। पर याद हो पूरी वॉल्यूम कितनी है, एल, तो पूरी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, बहुत सारा, नहीं पता ना, पर इतना तो पता है इसके अंदर कितना एन। तो पूरे के अंदर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। पूरी वॉल्यूम कितनी है, एल, यहां पे कितना है, एन, तो एन को एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है पता लग जाएगा। तो ये क्या है, टोटल चार्ज इन कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के अंदर। फिर लो पर देखो, ये आता है, ये एक वायर है, इसकी कुछ वॉल्यूम है या नहीं है, कुछ तो है। 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, ऊंचाई लंबाई गुणा एच वेच पढ़ा है, एल इंटू बी इंटू एच, हर तरफ देख लो। 1 मीटर क्यूब की बात हो रही है, उसके अंदर कुछ तो चार्ज होगा भैया, कितना मान है, एन। पूरी वॉल्यूम कितनी है, यानी पूरी वॉल्यूम है एल, इतने से पोर्शन के अंदर चार्ज कितना है, एन, तो पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना, पूरे से मल्टीप्लाई कर दो ना, एन एल, इतना आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ, एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द, बेटा एल क्या है, लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर, लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर। एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक वायर, इतना सीखना है। अब ये आता है, ये वायर कहाँ रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में, वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, उसके अंदर के चार्ज पार्टिकल भी कहाँ हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मोशन में है या नहीं है। और आपको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है क्या लगती है, फोर्स, कितनी, क्यूबी साइन थीटा, क्यूबी साइन थीटा। एक और बार और लो डंडे को, यह बताओ इसके अंदर टोटल चार्ज कितना, एनएल कितना है, एनएल। एक अगर बात करें 1 मीटर क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, एन, मान लिया। अब ये तो चार्ज पार्टिकल ऐसे करके जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मोशन में है या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में है या नहीं है, चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगी, फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है पहले ये निकालो, सारे चार्ज पार्टिकल पे कितनी लग रही है फिर वो निकालो, तो पूरी वायर की नहीं आ जाएगी क्या, अरे लाजमी है। तो पहले एक चार्ज की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, खुलियो मत तुम बेटे, यहां लिखो फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज, बेटे फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज एफ मान ली, यानी सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल को देख रहे हैं नजर ऊपर। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबीबी साइन थीटा, पर वो चार्ज तो ई है तो लिख लिया। किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वीडी, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटे, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, और साइन थीटा हो गया ये आई फोर्स। पर इतना ही जो फोर्स आई है सिर्फ एक चार्ज पर आई है, उसके अंदर कितने चार्ज है, बहुत सारे। टोटल चार्ज बताओ कितने, एनएल। टोटल फोर्स निकाले, क्या निकालनी है, आओ बेटा थोड़ी कैलकुलेशन दिखाते हैं। टोटल फोर्स निकालनी है, यानी एफ निकालना है। कैसे निकालोगे बेटे, फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज, यानी जो एक चार्ज पर फोर्स लग रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ चार्ज से। अरे एक पर इतनी फोर्स लग रही है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सारी आ जाएगी ना। बताओ टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, एनएल, और एक पे फोर्स कितनी लग रही है, तो डालो ई है, वीडी है, बी है, साइन थीटा है, और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, एनएल। कॉपी में साइड में लाइन खींचना है इसे, उसमें लिखना चैप्टर नंबर 3, आई इजिकल टू
ENAVD होता है, यह होता है यहाँ E है, यहाँ पे भी E है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ N है, यहाँ N है, यहाँ A है, यहाँ A है। इन चारों को हटाएंगे, उसके यहाँ क्या लिख देंगे, तो बेटा I लिख दिया। ये क्या है L, ये क्या है B साइन थीटा। क्या आंसर नहीं आ गया? डेरिवेशन कंप्लीट, सॉल्व। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन L एंड B। बेटा इन वेक्टर फॉर्म, बेटा F वेक्टर इज इक्वल टू में I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है अपने ही दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर, तो यहां लिख रहे हैं F वेक्टर परपेंडिकुलर L, F वेक्टर परपेंडिकुलर टू, खत्म डेरिवेशन भैया। नहीं आया तुम्हें यार? तरीका सिंपल था। ये रही वायर, बहुत सारे चार्ज है, सब पे कितनी फोर्स लग रही है निकालना है। एक पे फोर्स निकाली, टोटल 4 से मल्टीप्लाई करा, पूरी फोर्स पता लग गई। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखे। अब एक वायर थी, बड़े वायर में करंट जा रहा था, रखी थी मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स कितनी लगती है ILB साइन थीटा। बात यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। L मतलब लिखना, लेंथ नहीं है, वॉल्यूम है। n को AL से मल्टीप्लाई करा, पूरी वॉल्यूम में कितना चार्ज पता लग गया। मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, एक चार्ज पे फोर्स इतनी, टोटल चार्ज इतना, फोर्स है इतनी, वेक्टर फॉर्म में लिखा ऐसे। क्लियर? इसके अंदर केस है 4। कितने केस हैं? 4। केस नंबर पहला, बड़े केस नंबर पहला, बड़े पीछे केस नंबर पहला ये है, अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो फोर्स कितनी होगी? बड़े 0, एक्सीलेंट। बड़े पहला एट थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री। बड़े पेन छोड़ो सारे बच्चे पीछे। बड़े अगला क्या है, एट थीटा इज इक्वल टू में बड़े 180 डिग्री। यह होता है थीटा किसके बीच का एंगल होता है? बड़े L एंड B, L एंड B। ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना इसे। एक वायर ये रखी हुई है और यहां पे भी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है, और एक वायर ये रखी हुई है, ये B हो गया। बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, एरो दिख रहे हैं। एक वायर ये है, इसमें करंट इधर जा रहा है। बताओ अगर करंट इधर जा रहा है तो L की डायरेक्शन क्या होगी? इधर ही होगी, वेक्टर लेंथ की। तो नहीं L वेक्टर ये रहा, दिख रहा है। मान लो ये वायर ये करंट इधर आ रहा है तो L वेक्टर की डायरेक्शन इधर, हाँ ना बोल भैया, ये L हो गया। बताओ L वेक्टर इधर है, B उधर है, थीटा कितनी डिग्री? बेटा B इधर है, L इधर है, थीटा कितनी डिग्री? फोर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? ILB, थीटा कितनी डिग्री है? 0, साइन 0, फोर्स कितनी आएगी? बात खत्म, मिनिमम आई। यहाँ निकाल लो बेटे, ILB थीटा कितनी डिग्री है? साइन 180, फोर्स कितनी आएगी? ये मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम। केस नंबर सेकंड होता है थीटा कितनी डिग्री हो? 90 डिग्री। तो यहाँ देखो बेटे, केस नंबर सेकंड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड एट थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री? बेटे एक वायर ऐसे रखी है, करंट जा रहा है ऊपर, तो लेंथ ये B हो गया। ये बताओ L की डायरेक्शन ऊपर, B ये रहा, कितना डिग्री एंगल? 90। फोर्स बोलो, ILB साइन 90, साइन 90 इज 1, ILB। बड़े मैक्सिमम आई मिनिमम? तो ये हो गए 2 केस। इसके बाद बचे कितने? 2 केस और बचे, लपेट घसीट उठा पटक खलवा। बड़े केस कितने हो गए? 2 हो गए। केस तीसरा है, फील लो। बेटा लिखो केस नंबर तीसरा कॉपी में।
बड़े फोर्स ऑन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कर्व, यस लिखना है बड़े केस नंबर तीसरे में, बड़े फोर्स ऑन ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कर्व, बड़े फोर्स ऑन ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कर्व, बड़े ये तीसरा केस है, बड़े फोर्स ऑन ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कर्व, यस कर्व होते हैं कर्व, बड़े अलग अलग शेप की बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, उन पे कितनी फोर्स लगेगी बस ये देखना है, क्लियर। बड़े पीछे ऊपर देखो, बताओ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बताओगी, इनवर्ड। बड़े सारे बच्चे पेन छोड़ दो और ऊपर देखो, बड़े ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड। ये कौन सी है, इनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है। डायग्राम और भी बन सकते हैं इसके अंदर, सिर्फ दिखाने के लिए। बड़े एक यहां पे एक वायर है जो कि ऐसे रखी हुई है, बड़े एक जो है सेमी सर्कुलर शेप में, एक जो है रैंडम शेप में, ऑलरेडी कर रखा आपने। बड़े सब में क्या है, करंट जा रहे हैं, यानी करंट कैरिंग है सारे कंडक्टर। ये आता है, ये कौन सा है, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, फाइनल पोजीशन, गुड। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। बड़े ये कौन सी पोजीशन है, और ये क्या है, ये आता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को बोलते क्या है, एल, एल बोलते हैं, यानी ये जो है वो एल है लाजमी। अगर मान लो इसकी जो रेडियस है वो ए है, ऐसा मान लो, सिर्फ कितनी भी हो सकती है क्वेश्चन में, ये ए है और ये पूरी एल है, ये पूरा क्या है, एल है, तो बताओ एल किसके इक्वल होगी, 2a के। यहाँ पे जो एल है वो एल ही है, और यहाँ पे एल कितना है, 2a। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे ये लेते हैं, हमें ये लेनी नहीं है, हमें ये डिस्टेंस देखनी है, याद है ना एल। यह आता है यहाँ पे एल जो है वो एल ही दे रखा है। अब यह आता है एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, थीटा कितने डिग्री है, 90, और सब में एल इधर ही है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, सब में थीटा कितने डिग्री है, 90 डिग्री। फोर्स निकालनी, क्या निकालनी है, फोर्स, ये सिर्फ समझने के लिए है। बेटा बोलना फोर्स का फॉर्मूला, आई एल बी साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री है, साइन 90 इज 1, वो लिख ही नहीं रहा मैं। आई जो है आई है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है, और यहाँ पे एल जो है वो एल ही है, तो यही होगी फोर्स। यहाँ बताएं फोर्स कितनी होगी, आई एल बी, पर आई जो आई है, पर एल कितना है, 2a, बी तो बी है ही, ये आएगी फोर्स यहाँ पे। यहाँ फोर्स कितनी आएगी, आई एल बी, एल जो है एल ही है, बी तो बी है ही, और आई तो आई है ही। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा बताइए, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस थी, यहाँ पे हेडिंग क्या थी, बड़े फोर्स ऑन अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कर्व। अगले डाले बेटा केस नंबर 4 और उसकी हेडिंग डालो, केस नंबर 4, बड़े फोर्स ऑन ए क्लोज करंट कैरिंग लूप, बड़े फोर्स ऑन ए क्लोज करंट कैरिंग लूप, फोर्स ऑन ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप। बड़े फिल केस नंबर 4 है, बड़े फोर्स ऑन ए क्लोज करंट कैरिंग लूप। बेटा लू नहीं है, लूप है बुड़बाक। अरे लूप मतलब क्लोज शेप कोई भी। बड़े ऊपर देखें, बड़े 3 केस हैं, छोड़ दो पेन। बताओ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड। बताओ ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड। ये भी कौन सी है, इनवर्ड है। अच्छा, जब नोट 1 डलवाया था उसका जो पहला पॉइंट था, उसमें लास्ट में जब मैंने ऐसे शेप दिखाई दी, याद है, वहाँ लास्ट में वहाँ एक और चीज़ बतानी थी, लिखना मत अभी। बड़े गोल शेप और मान लो स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी हो। मान लो अगर कोई गोल कॉइल है, वायर कोई गोल है, अगर बात करें तो जहाँ से स्टार्ट करा अगर घूम के वहीं आ जाए
तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें यानी वेक्टर लेंथ जो है वो 0 होगी, तो फोर्स कितनी होगी, 0। यहाँ पे बात करें तो जहां से शुरू करा वहीं पे घूम के वापस आ गए, वहां फोर्स 0। यानी क्लोज शेप की कोई बॉडी होती है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें फोर्स कितनी लगती है, 0। पर इसमें याद रखना है कंडीशन ये है, करंट जो है वो भी पूरा क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी करंट भी पूरा क्लोज होना चाहिए ऐसे। मतलब समझा दूंगा इसका, फील लो, पहले ऊपर देखो। यह आता है यहाँ पे कोई भी रैंडम टेढ़ी मेढ़ी शेप की कोई कॉइल रखी है, लूप है, कोई भी शेप हो सकती है। यह आता है क्लोज है या नहीं है, लूप तो है, जहां से शुरू करा वहीं पे खत्म हो रहा है, मतलब इसकी वेक्टर लेंथ कितनी है, 0। डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितनी है, 0, यानी एल वेक्टर 0 है। तो फोर्स कितनी होगी, 0। फोर्स कितनी होगी, 0। मान लीजिए यहां पे ऐसी शेप है, क्लियर, नाम दे दो ए बी सी डी, या तो यहां पे भी फोर्स कितनी होगी, एफ नेट 0। सीधा हाथ उठाओ अपना सारे बच्चे, सीधा हाथ और फील लो। यहाँ पे यह आता है, ये जो करंट दिख रहा है पहले बताओ, करंट ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये लगातार एक लूप में है क्या, एक फ्लो में है या नहीं है, ऐसे तो नहीं, इधर ऐसे जा रहे हैं, इधर ऐसे जा रहे हैं। अब फील लो, सीधा हाथ लो और ए बी वाले पोर्शन को देखो, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बताओ अंगूठा ऊपर या नीचे, ऊपर, करंट ऊपर, गोरी चमड़ी इधर आ रही है तो फोर्स इधर आएगी, क्लियर। बेटा बीसी वाले में देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अंगूठा ऐसे, फोर्स कहाँ आएगी, ऊपर, उनका उल्टा कर दो, इसमें इधर है तो इसमें इधर, इसमें नीचे, सब अपोजिट है तो नेट फोर्स कितनी, 0, बात ही खत्म। और यहाँ पे बेटा अगर यहाँ पे क्लोज है सीधे से, बताओ एफ नेट डायरेक्ट बोल दो कितना, 0। पर रुको जरा, अब बात ये, तीनों डायग्राम बनाओगे, तीनों डायग्राम बनाने के बाद एक पॉइंट मैं बोलूंगा वो लिख लोगे। क्या लिखोगे, सुनो जरा बेटा, व्हेन ए क्लोज करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field, but then the force acting on it is 0। बोल मैं दूंगा, डोंट वरी, रुको जरा बेटा, जल्दबाजी नहीं, रुको ऊपर देखो। मान लो बेटा एक सेमी सर्कुलर लूप है, नजर ऊपर रखें, ये ऐसे, यहां पे इसमें करंट जा रहा है इधर, और एक करंट ऐसे जाके और ऐसे आ रहे हैं, यानी करंट जो है अपना पूरा लूप कंप्लीट कर रहा है। पर मान लो एक डायग्राम ऐसे है, उसमें करंट ऐसे जा रहे हैं और करंट ऐसे है, या तो एक करंट के लूप कंप्लीट कर रहा है, नहीं कर रहा, वो कर रहा है, और दोनों लूप है या नहीं है, दोनों लूप है, इसमें फोर्स 0 आएगी पर इसमें फोर्स 0 नहीं आएगी। यानी सिर्फ यही नहीं देखना है कि क्लोज है, ये भी देखना है कि करंट कैसा है, थोड़ा वो भी देख लेना, कोई कभी कभार न्यूमेरिकल अटक जाएंगे वरना। अब फील है, अगर मान लो बेटा ये होती इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, समझने के लिए सिर्फ, बेटा एक खुद बताओ, इस बारे में देखो, अगर ये करंट ऐसे है ऊपर, ये मान लो यहां पहुंचेगा तो ऐसे ही होगा, बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, इसमें लगाओ, ये ऐसे इधर कहाँ आएगी, नीचे। पर इसमें देखो बेटा, इसमें भी ऊपर आएगी और इसमें भी ऊपर आएगी। मतलब सिर्फ बात इतनी बतानी है, क्लोज हो तो डायरेक्ट मत बोलना, और भी फैक्टर होते हैं, ये भी देखना है करंट अपना पूरा क्लोज लूप बना रहा है या नहीं। ये क्वेश्चन के रूप में दूंगा, ठीक है, बस समझा रहा था वो। बेटे तीनों पॉइंट लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, ये आता है बेटा, हेडिंग क्या थी यहाँ पे इस जगह, फोर्स ऑन ए क्लोज करंट कैरिंग लूप, और ये क्या लिखा है बेटे, व्हेन ए क्लोज करंट कैरिंग लूप इज अ प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। पर याद क्या रखना है, करंट पूरा क्लोज होना चाहिए लूप में, ये याद रखना। बेटे आगे देखिए क्वेश्चन, अब सीधे क्वेश्चन नंबर पहला, बेटे पेन छोड़ दो। क्वेश्चन पहला ये है, एक वायर है बेटे, पीछे एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है बेटे, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। इस वायर की जो लेंथ है वो ए दे रखी है, कितनी है, ए, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटे 3 i कैप बेटे 2 j कैप प्लस k कैप दे रखी है।
कहता है फोर्स निकालो इन वेक्टर फॉर्म। क्या बोला? फोर्स निकालो इन वेक्टर फॉर्म, ये लिखा हुआ है। एंड सेकेंड बोलता है बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालो। दो चीज निकालनी है। या तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है, एक वायर है, किसको कैरी कर रही है बताओगे? करंट को, यानी करंट कैरिंग वायर है। कहां रखी है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो आंसर देखो बेटा, नजर ऊपर रखना। यह आता है फोर्स वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? आई एल क्रॉस बी, इक्वेशन 1। यह आता है एल क्रॉस बी। कुछ दिन पहले बी क्रॉस बी था जब चार्ज पार्टिकल की बात करी थी, वहां पे ये डिटर्मिनेंट मेथड से मैंने सॉल्व करके दिखाया था। अभी आता है वायर में करंट कितना जा रहा है? आई, तो वो तो आई रहेगा। यानी हमें निकालना क्या है? एल क्रॉस बी, वो यहां डाल देंगे, हो गया आंसर। अभी आता है करंट जो है वायर में जा रहा है बेटा अलोंग द कहां पे? वाई एक्सिस, यानी करंट की डायरेक्शन वाई में, तो एल की डायरेक्शन भी कहां होगी? वाई में, लाजमी है। बताओ सो जो एल वेक्टर होगा, वेक्टर लेंथ, उसका अमाउंट कितना दे रखा है? ए, पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वाई, यानी जे कैप। अरे जो करंट की डायरेक्शन वही एल की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस, तो इसकी भी कहां होगी? वाई एक्सिस में, बस जे कैप लिख दिया। और बी वेक्टर गिवन है, ये दे रखा है। तो ये बताओ, ये पता है हमें निकालना क्या है ये, तो कैलकुलेशन किसके लिए होगी बेटे? कैलकुलेशन फॉर एल क्रॉस बी। बेटे एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, नजर ऊपर रखो, ऐसे इस्तेमाल करोगे। आई कैप, जे कैप और के कैप, फिल लो बेटा। आई कैप, जे कैप, के कैप, प्लस माइनस प्लस। पहले एल लिखा है, एल देखो ये रहा। बताओ यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कुछ है भी क्या? नहीं, तो जीरो। जे का कोफिशिएंट क्या है? ए, तो यहाँ आएगा ए, और यहाँ क्या आएगा? जीरो, क्योंकि के तो यहाँ है नहीं। बी देखो, बी ये रहा गिवन है। बताओ आई का कोफिशिएंट क्या है? 3, जे का, के का 1, तो ये आ गया 1। इसे सॉल्व करना है सिर्फ, और ये तो सिंपल है। फिर लो और ऊपर देखो, ये आता है बेटा आई फिर डब्बा, माइनस जे फिर डब्बा, प्लस के फिर डब्बा। यही करते थे। हाथ को ऐसे लिया, इसे छुपाया, इसको इससे करा ए, माइनस 0, इधर रखा, इसको इससे करा 0, इसको इससे करा 0, 0 माइनस 0, इधर रखा 0 माइनस 3 है, 0 माइनस 3 है, हो गया सॉल्व। अभी आता है ये पूरा क्या हो गया? 0, 0 माइनस 0, 0 मल्टीप्लाई 0, देन वी गेट 0। ये कितना आएगा? ए आई कैप। ये आता है ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख दिया। 3a के कैप, ये आया क्या? एल क्रॉस बी आ गया। बड़े पुट इन इक्वेशन। अभी कुछ देर पहले आपसे पहले जो बैच गया उसमें एक लड़का था, बताऊंगा उसने क्या बोला था। पहले फील लो, इसको पुट करो, इस जगह रखो। बताओ बेटा, इधर रखो, एक काम करो यहीं रखो। बड़े एफ वेक्टर लिखा है, आई एज इट इज रहेगा। बताओ एल क्रॉस बी की वैल्यू क्या है? ये डालो जरा, ए आई कैप माइनस 3a के कैप। कुछ कॉमन आ रहा है? ए आ रहा है, क्या आ रहा है? ए। तो बताओ क्या आएगा? आई आएगा, ए कॉमन आएगा, अंदर आएगा आई कैप माइनस 3 के कैप, और ये आ गया फोर्स वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, जो आंसर आया उसमें आई कैप, जे कैप ये सब है, के कैप है, तो यानी वेक्टर फॉर्म में तो आए। किसमें है? वेक्टर फॉर्म में। आंसर आ गया। एक बच्चे ने हमसे बोला सर ये टोपा कॉमन क्यों नहीं लिया? मतलब टोपा तो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा था? कैप भी तो दोनों पे है, कुछ टोपे किसी से लिए नहीं जा सकते, वो उसी के होते हैं। हाँ ना बोल भैया? तो रुको जरा बेटा, अब निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड। जिन बच्चों ने 11th क्लास पढ़ी है, मैग्नीट्यूड सबको निकालना आता होगा बेटे। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। फिर लो, लिखने का तरीका क्या है? एफ वेक्टर तो था, उस पर डंडे पहना दो, यही होता है मैग्नीट्यूड। या फिर इसे एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एफ। अब फिर लो, आई है, ए एज इट इज रहेगा, तो आई भी लिख दिया, ए भी लिख दिया। बेटा इसमें दो चीजें दिख रही हैं, 2 डायमेंशन की बात होगी तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला होता था, तो वो इस्तेमाल करेंगे। फिर लो, यह आता है इसका स्क्वायर करेंगे, बनाएगा 1, फॉर्म में प्लस होता है। बताओ इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। के का स्क्वायर 1, तो पीछे कितना आएगा? 1 ही आएगा। सबको आता है? अरे लिखा था 2D के लिए अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3D के लिए a स्क्वायर, मैंने x y z लिखा था, x
वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये पढ़ा था प्रोजेक्टाइल के वक्त, छोड़ो। ये आता है फोर्स जो निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड जो निकाल रहे हो, क्या आएगा, आई ए रूट 10, तो यानी आगे लिखो रूट 10 आई ए। यह तो जो आंसर आया है इसमें आई कैप है क्या, नहीं, जे कैप है क्या, नहीं, के कैप है क्या, नहीं, डायरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो डायरेक्शन की होगी। तो ये हो गया न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल सा, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े क्वेश्चन नंबर 1 था, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। बड़े क्वेश्चन नंबर 2। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, एक वायर है जिसमें करंट जा रहे हैं पर अलोंग द बड़े एक्स एक्सिस, चेंज कर दिया, ठीक है। जो लेंथ है वो ए नहीं है बी दे रखी है, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अब यहाँ बी नॉट और एक ऐड कर दिया, ऐड कर दिया है बी नॉट, यहाँ वैल्यू है 1 2 और बड़े 3। क्वेश्चन वही है सेम, क्लियर, बस बी नॉट का ख्याल रखना, वो बाहर रखना है। बेटा अगला क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, घर से कर लोगे। बड़े क्वेश्चन नंबर 3, एक वायर है बड़े जिसमें करंट जा रहा है आई अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसकी जो लेंथ है एल वो एल ही दे रखी है, बी जो है वो है बी नॉट, कितनी है बी नॉट, आई बड़े जे, और ये क्या है कि वही निकालना है एफ वेक्टर, और इसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, ये निकालना है फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये तो इजी है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन 4th, बड़े 4th और लास्ट, ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन को, बताओ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, और पेन रोक दो सारे बच्चे। बड़े एक मैग्नेटिक फील्ड है, डंडा का है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर ऐसा सस्पेंडेड है, अरे ऐसे हवा में है भैया मैग्नेटिक फील्ड में, और ये बैलेंस्ड है, क्या है, ऐसा नहीं है ऊपर नीचे है दाएं बाएं कहीं हो रही है, बैलेंस है। हमेशा बोला था मैंने फोर्स पेयर में लगती है, क्या लगती है, 11th क्लास पढ़ाई है उसमें हमेशा बोला फोर्स ऑलवेज इन पेयर। अभी आता है, ध्यान से देखना, बट एक वायर है, नाम ले दिया ए बी, क्या ले दिया ए बी, इस वायर का मास है बड़े 200 ग्राम, इट मीन 0.2 kg, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, करंट है 2 एम्पेयर, निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है वो कितनी है वो पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे, अच्छा करंट ये जा रहा है, ये दे रखा है, ये आते हैं वायर, ये तो ये रही वायर, वायर को कुछ वेट होगा, वेट ऑफ द वायर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट तो हमेशा क्या लगता है डाउनवर्ड में ना, बेटा वेट कितना होगा mg, ये एक फोर्स ही तो है वेट। अभी आता है वेट नीचे है तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स क्या आएगी, ऊपर, और अगर ये बैलेंस्ड है तो ऊपर वाली चीज नीचे वाली की इक्वली होगी। ये फोर्स जो ऊपर क्यों आई देख भी सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट इधर, फोर्स क्या आएगी ऊपर ही आएगी, और एक वायर है करंट को कैरी कर रही है, फोर्स कितनी लगती है आई एल बी साइन थीटा, और थीटा कितने डिग्री होगा, करंट इधर है एल बी इधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, थीटा कितनी